स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और इस ट्रैवल सीरीज में जिसका नाम है ट्रैवलिंग बैक इन टाइम। अगर आपने पहले के वीडियोस इस सीरीज के अब तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। दीज आर सम ऑफ द थंबनेल्स ऑफ दोज वीडियोस। जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम बादामी केव्स देखने के बाद और बादामी सिटी में लंच करने के बाद बेलगाम सिटी की ओर निकल पड़े। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये घर वापसी की जर्नी करते समय मेरे दिल और दिमाग में कौन कौन से विचार आ रहे थे और हमने बेलगाम सिटी पहुंचने के बाद क्या किया। लेकिन उससे पहले लेट्स रोल द इंट्रो। तो राइट नाउ एज आई सेड बिफोर, अभी वी आर ऑन द वे टू बेलगाम सिटी फ्रॉम बादामी। बेलगाम से बादामी का रोड बिल्कुल वैसा ही है जैसे हॉस्पिट से बादामी का था। कभी ओपन हाईवेज, कभी छोटे रोड, कभी बड़े रोड, कभी गार्डेड अनगार्डेड, गांव के बीच में से, खेतों के बीच में से, पर इन रास्तों पे चलाने में मज़ा ज़रूर आ रहा था। इन रास्तों से ड्राइव करते समय मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आ रहा था, दैट इज़ वाई वी ट्रैवल। हम क्यों घूमते हैं या फिर हम ऐसे यात्राओं पे क्यों जाते हैं? क्या मिलता है हमें ये सब करके, इतने किलोमीटर दूर अपने घर से, अपने बेड से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने पसंदीदार खानों से? आखिर ये सब करके हमें क्या मिलता है? तो हम लोग अभी है बेलगाम से अराउंड 120 किलोमीटर्स दूर और ऐसे एक छोटा सा वाटर ब्रेक के लिए रुके हैं एंड आई विल अपडेट यू सून। और मेरे अनुभव से आई थिंक व्हाई वी ट्रैवल इज़ बिकॉज हम खुद को खो सके और खुद को पा सके। जब हम ट्रैवल करते हैं हमें अनेकों तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जिनमें से कुछ हमें बहुत पसंद आते हैं और कुछ हमें उतने पसंद नहीं आते, और इस तरह से हमें खुद को और पहचानने का अवसर मिलता है। ट्रैवल करने से हमारी नॉलेज बढ़ती है। सहज सी बात है, जब हम एक नए जगह पे जाते हैं तो वहाँ के रहन सहन को जानेंगे, लोगों के ख्यालों को समझेंगे, वहाँ के डिशेस को समझेंगे। मेरा ही एग्जांपल लो, मुझे साउथ इंडियन थाली कभी पसंद नहीं थी, मगर इस बार यहाँ के रेस्टोरेंट्स में उन्हें खाकर मुझे ये समझ आया कि साउथ इंडिया में साउथ इंडियन डिशेस खाने का मज़ा कुछ और ही है। इस तरह से ट्रैवल करने से आपके सोचने की क्षमता और नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट आएगी। हमारी जिन चीज़ों में इग्नोरेंस है, जिन चीज़ों को हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिन चीज़ों पे हमारा विश्वास नहीं रहता है, वो सारी चीज़ें हम समझ पाते हैं। उनके पीछे की सच्चाई हमें समझ आती है ट्रैवल करने से, न्यू प्लेसेस जानने से और वहाँ के लोगों को मिलने से। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपकी जो नॉलेज है या फिर आपके जो एक्सपीरियंसेस है, जो आपके पहले के ट्रैवल करने से आपको मिले हैं, वो कुछ जगह पे या फिर कुछ सिचुएशंस में काम नहीं आते, और वो मोमेंट, वो क्षण आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है और आपको एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से शुरुआत करनी पड़ती है। और इस तरह ये आपको लाइफ के हर सिचुएशन को डील करने में एक तरह की शक्ति देता है और एक कॉन्फिडेंस देता है। तो अभी हम हैं 40 किलोमीटर्स फ्रॉम बेलगाम एंड इट इज़ ऑलमोस्ट सनसेट एज यू कैन सी बिहाइंड मी। सो लेट्स सी इफ वी स्टे एट बेलगाम और जस्ट रन होम फ्रॉम बेलगाम। और एक मुझे इस बार डिफरेंस समझ में आया, द डिफरेंस बिटवीन अ टूरिस्ट एंड अ ट्रैवलर। जो टूरिस्ट होता है वो पूरे ट्रिप भर बस कंप्लेन करते बैठता है, जैसे कि ये कैसी जगह है, यहाँ पे लोग कैसे हैं, मैं यहाँ पे क्यों आया, यहाँ का पानी कितना ख़राब है, यहाँ का खाना कितना ख़राब है, मुझे अपने टाइप का खाना चाहिए, मुझे घर ही रहना चाहिए था, एंड सो ऑन। बट जो ट्रैवलर होता है वो कंपेयर ज़रूर करता है, बट उसे नेगेटिव तरह से नहीं लेता, वो चीज़ों को पॉजिटिवली देखता है। वो कहता है कि मुझे एक नया एक्सपीरियंस मिला, एक नया नज़रिया मिला वो सिचुएशन को देखने के लिए, वो सिचुएशन को समझने के लिए।
ओके, तो अभी हम लोग पहुँचे हैं होटल रामदेव बेलगाम में, जिसमें हम लोग पहले दिन को रुके थे। तो राइट नाउ द टाइम इज़ 6:25, सो वी हैव डिसाइडेड टू हैव सम स्नैक्स ओवर हियर एंड फ्रॉम हियर आफ्टर हैविंग स्नैक्स वी विल लीव टू गोवा, बिकॉज कोई पॉइंट नहीं इधर आज रात निकालने को। एंड दिस रूट फ्रॉम बेलगाम टू गोवा वॉज वेरी ईजी एंड वेरी फेमिलियर टू अस। रात के टाइम ये सिटी बिल्कुल ही डिफरेंट दिखती है। ट्रैवलिंग हेल्प्स इन इम्प्रूविंग आवर इमेजिनेशन, राइट और रॉन्ग। जैसे कि एक जगह पे घूमने से पहले या एक जगह पे जाने से पहले हमारे दिमाग में उस जगह के बारे में बहुत सारे थॉट्स और व्यूज़ रहते हैं, जो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं किसी और के एक्सपीरियंस से या फिर आपके खुद के रिसर्च करने से। मगर जब आप वहाँ खुद जाते हो और आपके आँखों से उस जगह को देखते हो, वहाँ के खाने की चीज़ों को ट्राई करते हो, वहाँ की हवा में एक हो जाते हो, तब आपको पता चलता है कि आप जो व्यू रखे थे अपने दिमाग में या फिर वो इमेज रखी थी अपने दिमाग में उस प्लेस के बारे में, वो कितनी सही थी और कितनी गलत थी। ये सब चीज़ें मेरे दिमाग और दिल में उस समय चल रहे थे और मैंने सोचा कि मैं ये सब आप लोगों से शेयर करूँ, मेरे डिजिटल फैमिली से। आफ्टर लिविंग बेलगाम इट सून गॉट डार्क, सो आई कुड नॉट रिकॉर्ड मच। तो फिर मिलते हैं गोवा की बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। वी रीच्ड गोवा एट अराउंड 10 एंड द फर्स्ट थिंग वी डिड वाज, तो अभी हम केरी पहुँचे हैं और ऑमलेट पाव, बेस्ट थिंग एवर। सो मोर मे बी 50 kilometers टू गो टू रीच होम। ऑमलेट पाव खाने के बाद डिनर के लिए मैंने इस होटल से चिकन फ्राइड राइस ऑर्डर किया और पार्सल लिया एंड द टेस्ट वाज क्वाइट गुड इनफ। तो अभी टाइम हो चुका है रात के 11 बजे एंड वी आर होम एंड दिस इज द ट्रिप डिस्टेंस जो हमने कवर किया। ये राउंड ट्रिप है। हमने घर से स्टार्ट करते समय इसको 0 पे सेट किया था, तो नाउ इट इज 813। ये है हमारी कार की एवरेज विच इज 15.4। So this brings us to the end of the series Traveling Back in Time. It was a 4-day trip and if you haven't watched all the parts, I highly recommend you to watch it. That would explain why the series name is Traveling Back in Time. And hoping to see you all in some other travel series as well. Also, if you haven't subscribed yet, be sure to hit that subscribe button and turn on notifications as well. If you have watched this video till here, be sure to hit the like button and I will see you in my next video. Take care and peace.